वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक, ब्लैक मैजिक, एनर्जी मैनिपुलेशन की। और साथ ही साथ अगर आप 18+ हैं, इमोशनली मेंटली आप मैच्योर हैं, स्टेबल हैं, तो ही ये रीडिंग्स आपके लिए हैं, अदरवाइज़ नहीं है। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या जानने की या किस चीज़ से अवेयर होने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। द टावर का कार्ड है यहाँ पे। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि टावर मूवमेंट की एनर्जीज हैं, अब ये आपकी लाइफ में है या फिर ये किसी और की लाइफ में है, ये तो पता चलेगा रीडिंग के बाद। या फिर आपकी लाइफ में कोई आपके ऊपर टावर गिराने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है और आप उससे प्रोटेक्टेड हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी से यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए सब कप्स का कार्ड। तो यहाँ पे डेविल का कार्ड है और संतीन यहाँ पर मेजर अरकाना के कार्ड हैं। तो बड़ी घटनाओं के बारे में बात करता है, जहाँ पे कोई ऐसा इंसान है बड़ी घटनाओं के बीच में जो कि अपनी लाइफ को लेकर, अपनी बाउंड्रीज को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर है और प्रोटेक्टेड भी है और दिल से काम नहीं ले रहा है, और वो आप हैं। ठीक है। कोई आपके माइंड को यहाँ पे मैनिपुलेट करने की या फिर आपकी सफलताओं के बीच में कोई बाधा बनने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, और कोई नहीं चाहता है कि आप अपनी सफलताओं को पाएं या आप सफल दिशाओं की तरफ जाएं। ठीक है। तो कोई आपकी लाइफ के अंदर टावर पहले गिराना चाहता है और गिराने के बाद कोई इंसान ये चाहता है कि आप ऐसी एनर्जी या ऐसी सिचुएशंस की तरफ जाएं जहाँ पर डेफिनेटली टॉक्सिक एनर्जीज होती हैं या टॉक्सिक मूवमेंट्स होते हैं या टॉक्सिक लोग होते हैं। आप ऐसी चीज़ों को चूज़ करें जो कि टॉक्सिक एनर्जी से आती हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। या एडिक्शन से आती हैं या कोई आपको बाइंड करने की कोशिश कर रहा है किसी तरह के टावर मूवमेंट्स में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। टावर कार्ड का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। तो ये कार्ड आपसे कहता है डीप थिंकिंग, एक्सपीरियंस्ड वेरी स्ट्रांगली। ओके। इमोशनल प्रॉब्लम, वरीड। तो यहाँ पे कोई आपको इमोशनल प्रॉब्लम्स देने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज हैं। तो आप डीप थिंकिंग में हैं। डेफिनेटली आप वो इंसान हैं जिसने अपने जीवन में डीप थिंकिंग की है और आपने जीवन को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। तो आपके जीवन में किसी तरह का कोई टावर मूवमेंट अगर आता है या कोई लाने की कोशिश करता है या आ ही जाता है, और आपको कितनी भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, उस एनर्जीज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली डीप थिंकिंग में ही रहना है। यानी कि आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें सही नहीं हैं, और आपको सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं। तो आपको ये जानने की भी ज़रूरत है और आपको इस चीज़ से अवेयर होने की भी ज़रूरत है कि कोई आपकी लाइफ के अंदर कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज क्रिएट करना चाहता था या चाहता है कि आपको आगे का रास्ता डेफिनेटली दिखाई ना दे। ठीक है। या आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें आप सोच समझ के डिसीजन ना ले पाएँ कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं या फिर आप जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्वीन ऑफ सोर्ड का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। शार्क का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
केवरेंस का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच रीडिंग। सन का आपका क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए क्रेजी पैटर्न्स का। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए सैटरडे मॉर्निंग कार्टून्स का। ओके, आपके एनर्जीज में, क्योंकि शाह का कार्ड जो है ये बात करता है उस एनर्जीज की जहाँ पर एग्रेसिवनेस होती है, डेंजर होता है और वार्निंग होती है। लेकिन आप अपनी डीप थिंकिंग में हैं, यानी कि यहाँ पर डेफिनेटली आपको आपकी तरफ कोई एग्रेसिवली कोई टावर मूवमेंट लाना चाहता था या आपको किसी डेंजर में डालना चाहता है। और ये इंसान क्योंकि डेविल है इसलिए ये इंसान छुपा हुआ है, हिडन एनर्जीज में है और प्राइवेटली ये इन कामों को कर रहा है या फिर करवा रहा है। ये प्राइवेटली या फिर छुपे रहकर आपकी सफलताओं को देख रहा है या फिर आपकी लाइफ में क्या पैटर्न्स चल रहे हैं उनको नोट कर रहा है। आपसे कहा गया है, जो यहाँ पर आपसे कहा गया है वो ये है कि आप आराम से चिल कीजिए। आप अपने जीवन में जो कुछ भी अपने हार्ट की एनर्जी से करना चाहते हैं या फिर आप अपने हार्ट को सही रखना चाहते हैं या इमोशनल लेवल पे आप अपनी कोई शुरुआत करना चाहते हैं, वो आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित है। उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके कंफर्ट जोन से या आपके आराम वाली जगह से या फिर आपके शांत दिमाग से, खुश वाले दिमाग से ही आपके जीवन में जो आपकी इमोशनल फील्ड में, इमोशनल लेवल पे चीज़ें होनी हैं आपकी खुशियों के लिए, वो आपके लिए होंगी। ठीक है, इसलिए आपको इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं बाकी क्या कहानी चल रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। बैगर का यहाँ पर कार्ड है और लाइट एट्रीब्यूट में ये कार्ड कहता है कन्फ्रंट्स एम्पावरमेंट एट द लेवल ऑफ फिजिकल सर्वाइवल, अविकन्स द स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ ह्यूमिलिटी, कंपैशन एंड सेल्फ एस्टीम। तो आपको किस टाइम पे क्या करना है और क्या नहीं करना है ये चीज़ें आप जानते हैं। तो किसी ने आपके एनर्जीज के अंदर, आपके एनर्जीज पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिडन जो है वार किया है, मैं यहाँ पे जो समझ पा रही हूँ। पर आपने डीप थिंकिंग से, कंपैशन से काम किया है। तो कोई इंसान आपके ऊपर जो लगातार वार कर रहा था, क्योंकि हम तो उसी नज़रिए से इन चीज़ों को देखते हैं ना, कोई इंसान आपके ऊपर जिस शार्प कोई इंसान आपके ऊपर जो टावर मूवमेंट लाना चाहता था या फिर आपके ऊपर लगातार जो वार करना चाहता था कि आपको ब्लाइंड कर रखा है किसी इंसान ने या ब्लाइंड कर देगा, ये टावर मूवमेंट गिरेगा आपके ऊपर और आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा या फिर आपके जीवन में कुछ तूफान आएंगे और आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि आपको आगे किस तरह से जाना है। इस पर्सन ने एग्रेसिवली या तो आपके ऊपर इस तरह के वार किए हैं और या फिर इस इंसान ने एग्रेसिवली आपके ऊपर अटैक कर आपकी सोल के ऊपर किसी न किसी शेप, साइज़ और फॉर्म में किसी तरह के मार्क छोड़ने की कोशिश की है। यानी कि इस इंसान ने आपकी लाइफ को, आपकी फ्यूचर को अनसर्टेन करने की कोशिश की है कि आपका भविष्य अनिश्चित है और उसमें आगे क्या होगा आपको भी नहीं पता। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सेकंड रो का क्लैरिफिकेशन, चाइल्ड नेचर का जो कार्ड है रिवर्स में है यहाँ पे शेडो एट्रीब्यूट में, टेंडेंसी टू अब्यूज़ एनिमल्स, पीपल एंड द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर कोई एग्रेसिवली किसी ने, क्योंकि इस कार्ड में एनिमल भी हैं यहाँ पे टावर के कार्ड में, तो किसी ने एग्रेसिवली एनिमल्स का, लोगों का और पीपल्स का, यानी कि लोगों का यूज़ किया है, एनवायरनमेंट का यूज़ किया है, अपने आसपास की जितनी भी एनर्जीज हो सकती थी किसी ने यूज़ और अब्यूज़ किया है। और दूसरा, यहाँ पर किसी को आपसे ये उम्मीद थी कि आपके ऊपर जो टावर मूवमेंट गिराया जाएगा या गिरा है उसके अंदर आप अपने आसपास की सभी चीज़ों को ध्वस्त कर देंगे, आप उसमें बसेंगे नहीं, आप उसमें उजड़ जाएंगे। यानी कि किसी ने यहाँ पर आपकी लाइफ के ऊपर या फिर आपके ऊपर छुप कर इस तरह के वार किए हैं हिडन एजेंडास के साथ में, आपके माइंड को डिस्टर्ब किया है और आपके माइंड के ऊपर इस तरह के प्रोजेक्शन किए हैं। ख़ास तौर से लाइट का कोई ऐसा प्रोजेक्शन किया है
या फिर आपकी लाइट को डिम करने की कोशिश की है या छुपाने की कोशिश की है, या फिर आपके रास्तों को, आपकी सफलताओं को छुपाने की कोशिश की है। बेसिकली ये डेविल आपकी सफलताओं के रास्ते में ऐसे बीच में अड़ के खड़ा हो गया है, या हुआ था या हो रखा है कि ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, या ये आगे आपको बढ़ते हुए नहीं देख सकता। आपके जीवन में ये इंसान आपको इमोशनल लेवल पे हील नहीं होने देना चाहता, या कंपैशन वाले हार्ट से काम नहीं करने देना चाहता। स्मार्टिन का कार्ड है यहाँ पे, तो उनकी मदद करना, जिनको आप इग्नोर करते हैं, उनकी मदद करने का यहाँ पर सोचना या उस चीज़ को प्रेफर करना। तो यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो आपको बाइंड और ब्लॉक कर रहा है प्राइवेट के अंदर, और इसके हिडन एजेंडाज हैं जिसकी मदद करना जिसकी आपने मदद की थी, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद में आपने इसकी मदद करना चूज़ नहीं किया, या फिर आपने इसके या तो ऑफ़र को स्वीकार नहीं किया, या फिर आपने इसकी मदद नहीं की। आप में से कुछ लोगों ने डेफिनेटली इस इंसान के साथ में अपना कनेक्शन ब्रेक किया है। आप में से कुछ लोगों ने इस इंसान के साथ रिश्ता ना होते हुए भी, या इस इंसान के साथ रिश्ता ना रखते हुए भी, आपने इस इंसान को सही ही चीज़ें एडवाइस की हैं, लेकिन इस इंसान ने एक्चुअली आपकी सही एडवाइस को यूज़ ना करते हुए इसने एक्सोरिस्ट एनर्जी का यूज़ किया है, फ्रीइंग योर सेल्फ एंड अदर्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सिस। तो ये अभी तक भी ये आपकी एनर्जीज में जो चीज़ें करने की कोशिश पर्सन कर रहा था या कर रहा है, ये उन चीज़ों को हिडन एजेंडा के साथ करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर ये इंसान चाहता है कि आप इससे किसी तरह की मदद लें या फिर आप इसको किसी तरह की मदद दें, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में आपको ज़रूरत नहीं है। आप उस एनर्जीज में हैं जहाँ पर आप खुद को और दूसरों को किसी भी तरह की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से, या फिर परेशान करने वाली एनर्जी से, एंटिटीज से, या फिर आप इस तरह की बाइंडिंग ब्लॉकिंग से आप किसी को भी फ्री कर सकते हैं। तो आप रियल हीलर हैं, ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक डिस्ट्रॉयर का कार्ड जो है रिवर्स में है। इसकी शेडो एट्रीब्यूट है इंटॉक्सिकेशन विद डिस्ट्रक्टिव पावर, डिस्ट्रॉइंग अदर्स ड्रीम्स और पोटेंशियल। तो जैसे मैंने कहा, आपकी सफलताओं और आपके सपनों के बीच में ये इंसान जो है डेविल की तरह खड़ा हुआ है। इस इंसान का हिडन एजेंडा रहे हैं। तो ये वो इंसान है जो कि आपसे या तो बात भी करता होगा, और साथ ही साथ ये आपके ऊपर स्पेल वर्क का भी यूज़ करता होगा, लेकिन ये वो भी इंसान है जिसकी आपने मदद की होगी, और एक टाइम पीरियड बाद आपने इसकी मदद करना मना कर दिया होगा, या फिर आपने इसकी मदद करना चूज़ नहीं किया होगा। ये वीडियो छोटा रहेगा, सेकंड चैनल पे आएगा। चलिए, ये इंसान आपके अंदर डिससेटिस्फेक्शन की एनर्जीज डालना चाहता है कि आप डिससेटिस्फाइड हैं, आपको संतुष्टि नहीं मिल रही, किसी भी चीज़ में आप संतुष्ट नहीं हैं, आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें आप परेशान हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? They want to manifest your future with negative thoughts, manipulation and projection of negative energies. Thank you so very much dear divine। तो मैंने कहा जैसे कि आपके ऊपर इस तरह के टावर मूवमेंट ला के या टावर गिराकर इन्होंने यही सोचा कि आप नेगेटिव थॉट से, या जो मेंटल मैनिपुलेशन या बाइंडिंग आपकी की जा रही है, उस सारी नेगेटिव एनर्जी के प्रोजेक्शन से आप डिससेटिस्फाइड रहेंगे, यानी कि एक असंतुष्टि की भावना आपके अंदर रहेगी, और आप खुद अपने जीवन पर लगातार ये टावर अपने ऊपर ये टावर आप गिराते रहेंगे, या फिर आप अपने दोस्तों को, अपने आसपास के पशु पक्षियों को, अपने आसपास की जो नेचर होता है, एनवायरनमेंट या लोगों को, उसको मिसयूज़ या अब्यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो इस इंसान ने एक्चुअली आपको गलत रास्तों पर या गंदगी में धकेलने की, या गलत जो व्यवहार होता है उसकी तरफ धकेलने की कोशिश की है। यू क्लियरली नो नाउ हु इज़ हु। तो आपको क्लियरली पता है कि ये कौन इंसान है, क्योंकि डेफिनेटली इन लोगों के साथ में आपने अपने रिश्ते छोड़े भी हैं। आप में से कुछ लोगों ने आप में से कुछ लोगों को ये पता है कि कौन इंसान आपकी खुशियों से असंतुष्ट हो सकता है, या किसको आपका आगे बढ़ना जीवन में पसंद नहीं आ सकता। थैंक यू सो वेरी मच डियर। दिस इज़ क्लियर कन्फर्मेशन कार्ड फॉर स्पेल वर्क डन ऑन यू। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डेफिनेटली डेविल है यहाँ पे, तो आपकी प्रोग्रेस को या फिर आपकी सफलताओं के रास्तों को बांधने की कोशिश की गई है। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ एक्सोरिस्ट का कार्ड भी यही बात बताता है, फियर ऑफ फेसिंग योर ओन डिमंस। यहाँ पर ये कार्ड कहता है फ्रीइंग योर सेल्फ एंड अदर्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सेस। तो आपकी लाइफ के अंदर इस इंसान ने आपके ऊपर इस तरह का स्पेल वर्क किया था या किया है, जिससे कि आपकी लाइफ के अंदर टावर मूवमेंट आए हैं,
और उस टावर मूवमेंट के द्वारा ये इंसान आपकी लाइफ को लगातार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है। ये इंसान डेफिनेटली आप जानते होंगे इस इंसान को। कंफर्मेशन कार्ड फेमिनाइन एनर्जी है, कोई किसी फेमिनाइन एनर्जी के साथ कोई काम कर रहा है, अकेला तो कोई नहीं है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये बात आपको सुननी चाहिए और ये बात आपको याद भी रखनी चाहिए कि जब ईश्वर के जो योद्धा होते हैं अपनी नीज़ पे जाते हैं, घुटनों पे जाते हैं, यानी कि ईश्वर के आगे झुकते हैं, तो वहाँ से जो तूफ़ान हैं या जो युद्ध हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं, वहाँ से सिर्फ शुरुआत होती है। ये कोट वैसे मुझे बहुत पसंद है और इसलिए मैंने यहाँ पे इसे ऐड भी किया है। तो ईश्वर जो चैनल मैसेज है इस कोट का वो यही है आपके लिए, इसके लिए जो आया था कि ईश्वर आपको यहाँ तक इसलिए नहीं लाया है कि वो बीच रास्ते में आपको छोड़ दे। जब वो आपको यहाँ तक लाया है तो वो आपको आगे भी ज़रूर लेकर जाएगा। अपने पूरे दिल से आपको उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। इसलिए आपको जब आपको किसी के बारे में ये संदेह हो कि आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो डेफिनेटली गलत कर रहा है। कोई आपके घर की एनर्जीज में या आपकी एनर्जीज में नेगेटिव पोर्टल खोलने की कोशिश कर रहा है, कन्फ्यूज़न स्पेस। तो आपको कन्फ्यूज़न रहेगा तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है और आपके लिए क्या हो रहा है। इस इंसान ने डेफिनेटली आपको कन्फ्यूज़ किया है, तो इस इंसान के साथ में आपका कोई ना कोई पर्सनल कनेक्शन या पर्सनल कन्वर्सेशन है, यानी कि इस इंसान के साथ में आपने अपनी चीज़ों को शेयर किया है, अपनी लाइफ की जो भी आपके टावर मूवमेंट्स हैं आपने इस इंसान के साथ शेयर किए हैं। इस इंसान के साथ शेयर करने का नतीजा यही है कि इसने आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क किए, क्योंकि इस इंसान की डेफिनेटली कोई भी हो इंसान, इस इंसान की जो एनर्जीज थी आपके लिए प्योर और पॉजिटिव नहीं थी। अगर होती तो ये आपके ऊपर, इसका माइंडसेट अगर पॉजिटिव होता तो ये आपके ऊपर स्पेल वर्क क्यों करता। ये इंसान अपनी ईगो की जगह से काम कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। टैरो रीडर, स्पेल कास्टर, इसे बिल्कुल भी नहीं लेंगे। दिस कार्ड इज स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन दैट योर क्लोज फैमिली मेम्बर इज इन्वॉल्व बाय ब्लड। तो आपका कन्फर्मेशन कार्ड है ये कि आपका कोई कन्फर्मेशन कार्ड 3 कन्फर्मेशन कार्ड हैं आपके लिए कि क्लोज फैमिली मेम्बर है और ये कोई फीमेल हो सकती है जिसने आपके ऊपर ये स्पेल वर्क करवाया है। इसने किसी टैरो कार्ड रीडर या स्पेल कास्टर की मदद ली होगी क्योंकि एक्सोरिस्ट भी है यहाँ पे। तो इस फीमेल ने आपके ऊपर, ये डेफिनेटली मे बी ये एक्सोरिस्ट आपका कोई फ्रेंड हो सकता है अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हैं तो, या फिर ये कोई फीमेल आपकी फ्रेंड हो सकती है, फैमिली मेम्बर तो है ही है। ब्लेम गेम, मैनिपुलेटिव टेक्स्ट, समथिंग इज ऑलवेज रॉन्ग विद यू एंड दे आर राइट, स्टेग्नेशन। तो ये वो लोग हैं जो कि ये जो वो फीमेल है या मेल है, इनकी मैनिपुलेशन के तरीके हैं कि ये ब्लेम गेम खेलते हैं और ये हमेशा यही कहते हैं कि आपके साथ ही गलत है, सारी बातें आपके साथ ही गलत हैं और ये लोग सही हैं। ये उस एनर्जी में है जो कि स्टक एनर्जीज में है और इनकी यही पैटर्न्स हैं, यानी कि ये इनके पैटर्न्स हैं जो अपने जीवन को चलाने के लिए या अपने जीवन के अंदर इन लोगों ने लगातार दोहराए हैं और आपके ऊपर वही एनर्जी इन लोगों ने प्रोजेक्ट भी की है। डिवाइन इज ब्रिंगिंग टावर इन देयर लाइफ और ऑलरेडी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। पहला ही कार्ड आपका टावर का है और उसी कार्ड के मैसेज से आपके लिए रीडिंग यहाँ समाप्त हो रही है। पहला ही कार्ड आपके लिए टावर का था और वही कार्ड आपके लिए लास्ट कंफर्मेशन कार्ड कह लीजिए, डिवाइन की तरफ से कार्ड कह लीजिए आपके लिए है कि डिवाइन इन लोगों की लाइफ में टावर ला रहे हैं क्योंकि ये आपकी लाइफ में लगातार टावर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देख लेते हैं डिवाइन यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। 2 कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। वीडियो देखते देखते मन उछटता है तो इस चैनल पे साइकिक स्पिरिचुअल अटैक होते हैं, रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ के लोग और आपके लोग नहीं चाहते हैं कि आपको गाइडेंस मिले। कोई चीज़ काम कर रही है तो आपके ऊपर असर हो रहा है। तो यहाँ पे कार्ड नीचे गिर गए थे। रिट्रीट कीजिए, यानी कि आप रिलैक्स कीजिए। आपको पहले ही कहा गया है आपके लिए जो होना है, जो बिगनिंग होनी है, जो आपकी हीलिंग होनी है, जो भी चीज़ें आपके लिए होनी है वो आपके लिए अपने समय पर हो जाएंगी या होती रहेंगी। और शांति में अपने आप को रिचार्ज करते रहिए। जब छुट्टी लेने की ज़रूरत है छुट्टी लीजिए और ट्रस्ट कीजिए अपने ऊपर कि आपके लिए जो कुछ भी होगा वो डिवाइन टाइमिंग पे, डिवाइन गाइडेंस से ही होगा। आप में से कुछ लोगों को डिवाइन गाइडेंस को लगातार सुनते रहने की ज़रूरत है। एक कार्ड और ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फ्रीडम, तो आपके ऊपर जितनी भी एनर्जी प्रोजेक्शन था उससे आपको फ्रीडम मिल रही है या फिर आपको मिलेगी। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको सपोर्ट करती रही है और करती रहेगी। यहाँ पे ऑलरेडी मैसेज है आपके लिए कि डिवाइन आपको यहाँ तक ऐसे ही नहीं लाए हैं। तो बस इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो भी आपका मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रही है फीमेल या मेल, जिसके साथ भी जुड़कर आप अपनी सेल्फ एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रहिए और ये देखिए कि आप खुद को कैसे ठीक कर सकते हैं,
अपने इनर चाइल्ड की, अगर आपके रियल चाइल्ड हैं उनकी केयर कीजिए। फोकस वाली एनर्जीज़ में रहिए ताकि आप अपने आप को हील कर सकें, अपने आइडियाज़ पे काम कीजिए। साथ ही साथ डिवाइन टाइमिंग पे सब चीज़ें हो रही हैं और होती रहेंगी। तो होप कि ये छोटा-सा वीडियो, छोटे से मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके तो फैमिली मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट चैनल पे भी वीडियो आते रहते हैं, उसको देख लीजिएगा। चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर छोड़िएगा फैमिली। आपका इसमें बहुत-बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच फैमिली। गॉड ब्लेस यू ऑल।